ओम श्री परमात्मने नमः। गीता के 11वें अध्याय का आज हम अध्ययन करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का हम दर्शन करेंगे। अर्जुन के प्रार्थना करने पर भगवान ने अर्जुन को अपने विश्व स्वरूप के दर्शन करवाए और इस अध्याय के अधिकांश भाग में भगवान श्री कृष्ण के विश्व स्वरूप का ही स्तवंत ही प्रकरण है और इस प्रकार से इस अध्याय का नाम विश्व रूप दर्शन योग रखा गया है। सबसे प्रथम अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच मनुनुग्रहायाः परमं गुह्यमध्यात्मा संगीतम तत्वाह युक्तम वचस्तेदा महायोयम विगतो मम। अर्जुन कहते हैं, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आत्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा है, उससे यह मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय के विस्तार पूर्वक बातें सुनी हैं और यह आपकी अविनाशी महिमा भी मैंने सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं अपने सामने प्रत्यक्ष ही देखना चाहता हूँ। मन्य से यदि रक्षक्यम मयाम दृष्टिविधिम प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्माहनमव्ययम्। हे प्रभु, यदि मुझे द्वारा आपको वह रूप देखा जाना शक्य है तो आप ऐसा मानते हैं तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन करवाइए। तब श्री भगवान उवाच, श्री कृष्ण कहते हैं कि पश्य मे पार्थाः रूपाणि शतसो अधः सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों और हजारों नाना प्रकार और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। सततः और सहस्त्रश से भगवान कहना चाहते हैं कि वह अपने रूपों के असंख्य रूप में प्रकट करने के लिए कथन कहते हैं, क्योंकि भगवान के रूप असंख्य हैं जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती है। नाना विधान से भगवान कहना चाह रहे हैं कि इसका प्रयोग भगवान ने विश्व रूप दिखाने वाले जगत की भेद की अनेकता प्रकट की है तथा वह नाना वर्णाकृति शब्द से मतलब है कि ऐसे वर्ण जिसमें लाल, पीले, काले और विभिन्न रंग और आकृति, अंगों की बनावट और वाचक रूप से उन्होंने अंगों की बनावट को अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत किया। दिव्यान शब्द का प्रयोग कर भगवान कहते हैं कि यह मेरे शरीर में दिखने वाले भिन्न भिन्न असंख्य सब रूप दिव्य हैं और मेरी अद्भुत योग शक्ति द्वारा रचित होने से यह अलौकिक और